हेलो, स्मार्ट इन्वेस्टिंग विद प्रशांत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप लिखित परीक्षा में स्ट्रैटेजी बताइए कि आपने कैसे तैयारी करी थी और कहाँ से पढ़ा था। तो इस पे बात करने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, उतने ही आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कराए जाएँगे। तो चलिए बात करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है? उसके बाद आपको हम बताते हैं कि हम मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है और मैं 2016 बैच का 16-17 बैच का चयनित जूनियर असिस्टेंट हूँ। ठीक है? मैं आज भी वर्किंग हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी पहली स्ट्रैटेजी इसमें देखिए आपको बता थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो वीडियो आपको पूरा देखना ज़रूरी है। इस पे आपके 4 सब्जेक्ट आएँगे। पहला आएगा आपका हिंदी, दूसरा आएगा इंग्लिश, तीसरा आएगा जो है आपका वो है मैथ, चौथा आएगा आपका जो है वो जीएस। ठीक है? तो एक-एक सब्जेक्ट में बात करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले जो बात करते हैं हिंदी की, आपका जो हिंदी है, हिंदी पे आपको जो हिंदी आपको पढ़ना है, वो हिंदी के लिए हम आपको एक बुक बता रहे हैं लूसेंट। एक इसकी बुक आती है लूसेंट की, हिंदी की आती है। अगर आप वो पढ़ लेंगे वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है अब आपके पास ये समय नहीं कि आप 4 किताबें पढ़ें। 4 किताबें पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट की, आपके पास टाइम कम है। आपको अभी आपका पेपर जल्दी ही हो जाएगा, तो आपको इस कम समय में कैसे आपको नंबर लाने हैं और कैसे अपना अच्छा सा स्कोर करना है, क्योंकि मेरिट भी अच्छी खासी जाएगी। तो आपको 100 में अगर 90 नंबर का टारगेट बना के रखना है, तो आप कैसे आएँगे उसके लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप हिंदी के लिए जो बताया है हमने आपको कि लूसेंट पढ़िए, ठीक है? वो मोर देन सफिशिएंट है और उसके जो पीछे बैक साइड में पेपर दिए हुए हैं, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। उससे आपका काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, आपका हो जाएगा, ठीक है? हिंदी आपका हो जाएगा उसी से। दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश के बहुत सारे कमेंट इंग्लिश के ही थे, इंग्लिश आप कैसे पढ़ें? हमें समझ नहीं आ रही, मेरी इंग्लिश वीक है। तो इसके लिए एक सबसे सीधा सा फंडा है कि आप अगर इंग्लिश पहले से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं तो एक बुक आती है एसपी बख्शी की, जो मैंने भी पढ़ी पढ़ी थी। एसपी बख्शी की आप किताब पढ़ सकते हैं, मगर वो थोड़ी सी मोटी किताब है, तो आप वोकैब के लिए तो एसपी बख्शी रेफ़र करिए। मगर अगर आप पूरा उसका ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो एसपी बख्शी वोकैब के लिए आप पढ़ सकते हैं, इसी से हमने पूरी वोकैब तैयार करी थी। उसके बाद अगर आप इसके लिए आप ग्रामर के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, तो ग्रामर के लिए एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर। मिरर ऑफ कॉमन एरर के आप जितने भी सेट हैं, वो आप सॉल्व कर लीजिए बस। तो अगर आप उतना सॉल्व कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट वो भी आपका हो जाएगा। आपकी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ जाएँगे और अच्छे का मतलब मीन्स ये है कि अगर आप जितना हम बता रहे हैं अगर आप इतना कर लेंगे, तो लगभग आप 25 क्वेश्चन में आप 20 से 22 क्वेश्चन करेक्ट कर ले जाएँगे। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, आपके पास टाइम कम है, तो आपको कैसे पढ़ना है ये स्ट्रैटेजी हम आपको बता रहे हैं। आगे जो एक सब्जेक्ट आता है, वो है मैथ। मैथ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आर.एस. अग्रवाल की सिंपल बुक आप पढ़ लीजिए, उसको पूरी सॉल्व कर लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसको अगर हो सके तो 2-3 बार रिवीजन कर लें प्रॉपर, तो आपका उससे भी उसका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो जो एसएससी के 10+2 के जो प्री में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्व करिए। अब इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आप रीजनिंग छोड़ के तीनों सब्जेक्ट मतलब कि मैथ, उसके बाद आपका जो जीएस है और जो आपका वो बचेगा इंग्लिश बचेगा, वो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है। जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो आप ये आखिरी में आप रखना है आपको सबसे पहले, तो आपको ये करना है। उसके बाद रही बात जीएस, जीएस आपको पढ़ना है, आपकी अपनी एक बुक है लूसेंट। लूसेंट को आप आत्मसात कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए जीएस को। उसके बाद ज़्यादा समय क्योंकि बचेगा नहीं, क्योंकि अभी के हिसाब से हम इसको 1 महीना मान के चल रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अभी 1 महीना ही मान के इसको चलिए। उसके बाद अगर आप इतना सफिशिएंट कर लेते हैं तो उसके बाद आप एक डेली एक पेपर मिनिमम एसएससी सीएचएसएल का आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है? क्योंकि उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। मैंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी और मेरे
100 में 89 मार्क्स हमने गेन किए थे। और हमारा जो इंग्लिश में मेरे मार्क्स थे वो 25 में 25 थे। तो मेरी यही स्ट्रेटजी थी और हमने ऐसे ही तैयारी करी थी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप क्लासेस लेना चाह रहे हैं या ये चाह रहे हैं कि नहीं डेली हम ही आपको प्रैक्टिस कराएं, तो आप उसके लिए कमेंट करें, तो आपको हम ज़रूर बताएंगे कि कैसे क्या आपको तैयारी और करनी है और डीप जाना है, तो वैसे हम आपको बता पाएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।